हेलो फ्रेंड्स, आज वंडरफुल मील में आप सभी के साथ चटपटा घुंघरा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो गुजरात का फेमस है। और जब इसे आप बनाकर खाओगे तो आप सभी का भी फेमस हो जाएगा। और तो इसे घर में रखे सामान से आसानी से बनाया जा सकता है, वो भी कुछ मिनटों में। लेकिन इसके लिए आपको इस रेसिपी को पूरा ध्यान से देखना होगा। तो फिर चलो बनाते हैं गुजरात का फेमस तीखा घुंघरा। सबसे पहले यहाँ 1 कटोरी मैदा लिया है, साथ ही 1 टेबल स्पून घी लिया है और हाफ टी स्पून नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ऑयल कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल यूज़ ना करें। तो ये देखिएगा मुट्ठी बन रही है, यानी मोइन हमारा बिल्कुल सही है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका टाइट आटा गूंथ लेते हैं। यानी आटे को अभी बिल्कुल चिकना मसल कर नहीं करना है, आटे को केवल इकट्ठा करना है। इसलिए इसमें थोड़ा ही पानी डालें और इसे इकट्ठा कर लें। तो आटे को टाइट यानी इकट्ठा कर लिया है। अब इसे मैं 20 मिनट के लिए कवर करके रख देती हूँ। तब तक इसके लिए स्टफिंग और इसकी स्पेशल चटनी बना लेते हैं। यहाँ मैंने 10-12 लहसुन की कली और 4-5 कश्मीरी लाल मिर्च ली हैं। इन्हें तोड़कर इनके बीजों को निकाल देती हूँ। अगर बीज के साथ चटनी बनाते हैं तो चटनी बहुत ही ज़्यादा तीखी हो जाएगी, इसलिए बीजों को मैंने निकाल दिया है। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हो, बीजों सहित चटनी को बना सकते हैं। अब इसे मिक्सी के जार में डाल देते हैं। साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक और पानी डालकर इसे पीस लेते हैं। चटनी को पीस लिया है। अब इसमें थोड़ा सा विनेगर यानी सिरका ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से मिला देते हैं। तो ये घुंघरा की चटपटी चिली गार्लिक चटनी तैयार है। तो अब स्टफिंग बनाते हैं। यहाँ मैंने उबले हुए आलू लिए हैं। अब इन आलूओं को मैश कर लेते हैं। आलूओं को मैश कर लिया है। अब इसमें बारीक कटी 2 हरी मिर्च और हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून भुना जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। सभी मसालों को डालकर अच्छे से मिला देते हैं। आप मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही बारीक कटा हरा धनिया, किशमिश और काजू डालकर सभी को अच्छे से मिला देंगे। तो ये घुंघरा के लिए स्टफिंग तैयार है। तो अब मैं आटा चेक कर लेती हूँ। आटा अच्छे से सेट हो गया है। अब इस आटे को मसलकर चिकना कर लेते हैं। आटे को चिकना कर लिया है। अब इसमें से छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे और उन्हें गोल बना लेंगे। अब इन लोई को चपाती की तरह बेल लेते हैं, कुछ इस तरीके से। यानी जैसे रोटी को पतला बेलते हैं उसी तरीके से इसे भी पतला बेलना है। तो मैंने इसे चपाती की तरह बेल लिया है। अब इसके ऊपर चारों तरफ पानी लगा देते हैं और इसके बीचों बीच में जो आलू की स्टफिंग थी ना, उसे रख देते हैं। अब एक किनारे को उठाकर दूसरे किनारे से चिपका देते हैं और उंगली से हल्का सा दबा देते हैं ताकि किनारे कहीं खुल ना जाएं। कुछ इस तरीके से। और इसे अब गूंथ लेते हैं। कुछ इस तरीके से गूंथना है। पहले इसे पिंच करेंगे, फिर अंदर दबा देंगे, फिर पिंच करेंगे, फिर दबा देंगे, फिर पिंच
तेज करेंगे, फिर से दबा देंगे। इसी तरीके से कूटना है। तो ये हमारा घुंघरा तैयार हो गया है। इसी तरीके से दूसरा घुंघरा बनाते हैं। तो पहले मैं चपाती की तरह पतला बेल लेती हूँ। तो बेल लिया है पतला। अब इसके चारों तरफ पानी लगा देते हैं और इसके बीचों बीच में स्टफिंग को रखकर इसे एक साइड के किनारे को उठाकर दूसरे किनारे पर चिपका देते हैं और उंगली से दबाकर अब इसे गूंथ लेते हैं। पहले पिंच किया, फिर अंदर की साइड दबा दिया, फिर पिंच किया, दबा दिया, फिर पिंच किया, दबा दिया। इसी तरीके से पूरा घुंघरा गूंथ लेंगे। तो ये हमारा दूसरा घुंघरा बनके तैयार हो गया है। अगर आप घुंघरा को गूंथना नहीं चाहते हैं या फिर गूंथना नहीं आ रहा है तो परेशान ना हो। इसके लिए आप एक कांटा लीजिए और इसे अच्छे से दबाकर सील कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ये देखिएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीके से ये घुंघरा हमारा तैयार हो गया है। अब मैं एक और इजी तरीका बताती हूँ आपको। तो मैंने पूड़ी को बेल लिया है। अब ये गुजिया वाला मोल्ड हर घर में मिल जाता है। तो मैं इसके ऊपर इस पूड़ी को रख दूंगी और इसके चारों तरफ पानी को लगा देती हूँ और बीच में स्टफिंग को रख के और इसे अच्छे से दबा देंगे मोल्ड को और ऊपर से एक्स्ट्रा जो पूड़ी है उसे हटा देते हैं। तो ये हमारा घुंघरा बनके तैयार हो गया। ये और भी इजी है। सभी घुंघरा बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें सेक लेते हैं। तो कढ़ाई में ऑयल भी गर्म हो गया है। अब एक एक करके इन्हें डाल देते हैं। गैस का फ्लेम लो रखेंगे। हाई फ्लेम पर इन्हें नहीं सेकना है। जितनी धीमी गैस पर इन्हें सेकेंगे घुंघरा हमारा उतना ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। जैसे समोसा सेकते हैं ठीक उसी तरीके से इन्हें सेकना है। इन्हें सेकने में 10 से 12 मिनट का टाइम लग जाता है और गोल्डन कलर का हो जाए तब तक सेकते रहना है। तो मैं इन्हें थोड़ा सा और सेक लेती हूँ। तो ये देखिएगा ये गोल्डन कलर के हो गए हैं। तो अब मैं इन्हें ऑयल से बाहर ले लेती हूँ। इसी तरीके से सभी घुंघरा सेक कर तैयार कर लेंगे। तो सभी घुंघरा को सेक लिया है। अब ये कितने क्रिस्पी बने हैं ये बताती हूँ आपको। अब खाने के लिए लेते हैं प्लेट पर। तो सबसे पहले प्लेट पर हरी चटनी को फैला देते हैं। साथ ही इमली की चटनी को भी फैला देते हैं। ये मेरी गुड़ की बनी हुई है और लहसुन की चटपटी चटनी को भी थोड़ा सा डाल देते हैं। अब इसके ऊपर घुंघरा रख देंगे और घुंघरा को ऊपर से प्रेस करके तोड़ देंगे। फिर सभी चटनियों को थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डाल देते हैं। अब इसके ऊपर घुंघरा की स्पेशल चटनी चिली गार्लिक की डालते हैं, क्योंकि इसके बिना तो इसका टेस्ट अधूरा है। तो डाल दिया है मैंने चटनी को। अब बारीक नमकीन सेव भी डाल देते हैं। साथ में थोड़ा सा हरा धनिया इन्हें भी डालते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा गुजरात का फेमस तीखा घुंघरा बनके तैयार हो गया है। ये देखिएगा कितना मन कर रहा है खाने का, क्योंकि देखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो प्लीज़ आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। दूसरी प्लेट भी लगाकर तैयार कर ली है। अब मैं घुंघरा को तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना क्रिस्पी बनके तैयार हुआ है। तो ये देखिएगा
इसे तीनों चटनियों के साथ खाया जाता है। इसकी स्पेशल चटनी चिली गार्लिक, हरी चटनी और इमली की चटनी है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक व शेयर कीजिएगा। साथ में कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये गुजरात की फेमस तीखा भुंगरा कैसा लगा। और जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी रेसिपी को देख रहे हैं व पसंद कर रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।